नमस्कार दोस्तों, योग वाला यूट्यूबर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम हर छोटे बड़े काम को निपटाते हैं, लेकिन शरीर में आ रहे बदलाव और छोटे मोटे दर्दों को हम इग्नोर करते हैं। एक ऐसा ही दर्द है एड़ियों में शुरू होने वाला अचानक दर्द और सूजन, जिसका मेन कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना। और इस यूरिक एसिड को यदि कम नहीं किया जाए तो यह किडनी तक को भी डैमेज कर सकती है। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो उससे बनता है यूरिक एसिड और किडनी उसे फिल्टर करती है, लेकिन कभी कभी या तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है या तो किडनी उसे फिल्टर नहीं करती है। तो ऐसे में हो जाता है एड़ियों में दर्द, और फिर धीरे यह शुगर को भी बढ़ा देती है, और धीरे धीरे यह अर्थराइटिस और किडनी फेलियर तक हो जाती है। तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसका आसान उपाय बताएंगे योग और आयुर्वेद में कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पैर की एड़ियों को दर्द को दूर करने के लिए करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। यदि एड़ियों में दर्द है तो आप पैर की एड़ियों को ऐसे गोल गोल क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई की दिशा होती है उस तरह से 20 से 25 बार से लेकर 50 बार 100 बार तक ऐसे गोल पूरा घुमाएं, और फिर इसे रिवर्स करते हुए 50 से 100 बार इसे रिवर्स करते हैं। इससे एड़ियों का दर्द ठीक हो जाता है। यदि दर्द ये पैर के उंगलियों में है तो आप इस तरह से मुट्ठी, जैसे हाथ की मुट्ठी बांधते हैं उस तरह से पैर की उंगलियों को कस करके मुट्ठी बांधना है। इसका भी अभ्यास 20 से 50 बार से लेकर 100 बार तक करेंगे तो ये दर्द दूर हो जाएगी और जीवन में कभी भी आपको अर्थराइटिस नहीं हो सकता है। फिर एक आपको प्राणायाम बताता हूँ जिसके करने से पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। यूरिक एसिड यदि ज़्यादा बन रहा है तो वह बनना कम हो जाएगा। उसके लिए करते हैं कपालभाति। जब कपालभाति करते हैं तो पेट अंदर जाता है, श्वास बाहर आता है। इसे 300 से बार से लेकर के 1000 बार तक 5 मिनट से लेकर 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक यदि कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो यूरिक एसिड से पूर्णतः आप निजात पा सकते हैं, और कभी भी आपको किसी अंग्रेजी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और किडनी भी स्वस्थ बनेगा। जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे। 100 साल तक आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। कपालभाति करने के लिए आपको सिर्फ श्वासों को बाहर छोड़ना है और पेट अंदर। जैसे ही श्वास बाहर छोड़ते हैं पेट होता है अंदर। यदि आप वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठ करके और करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन के करने से भी पाचन से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। उसके लिए दाहिने हाथ को नाभि के ऊपर रखते हैं और बायां हाथ उसके ऊपर, श्वासों को बाहर छोड़ देते हैं और छोड़ करके आगे झुक जाते हैं। प्रतिदिन सुबह खाली पेट इन आसनों और प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो यूरिक एसिड से पूर्णतः 100% इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, और एक यूरिक एसिड को कम करने के लिए एक ज़बरदस्त औषधि मैं आपको बताता हूँ, वह है गोखरू। गोखरू का क्वाथ यदि आप प्रत्येक दिन खौला करके सुबह खाली पेट पीते हैं तो इससे यूरिक एसिड 100% क्योर हो जाता है। तो मैं वीडियो पर आप बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको अभी गोखरू कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके। तो आप वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, यदि दर्द घुटने पर है तो इस घुटने को दर्द को दूर करने के लिए आप करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। इसी तरह से बैठ जाएं और दोनों हाथ को नीचे से पैर की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को फंसा करके और इस तरह से नीचे रख करके जांग को छाती से सटा करके धीरे से पैर को पूरा ऊपर करते हैं और पूरा नीचे। इस तरह से 20 से 50 बार से लेकर के 100 बार तक
इसका अभ्यास करने से घुटने से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। यदि अर्थराइटिस भी है तो भी वह भी ठीक हो जाता है। इसी तरह से दोनों पैर से फिर बारी बारी से 50 बार से लेकर के 100 बार तक अभ्यास करने से यूरिक एसिड तो ठीक हो ही जाता है, दर्दों में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ घुटना बहुत मजबूत होती है, घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और यदि दर्द कमर में है तो उसके लिए आप मरकट आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यदि दर्द कोहनियों में है तो उसके लिए आप कोहनी का अभ्यास मैंने एक और वीडियो भी बनाया है, आप उस पर देख सकते हैं। गर्दन, कंधा, इस सब दर्द को कैसे इससे छुटकारा पाते हैं। यदि दर्द दोस्तों कमर में है तो आप इस तरह से लेट जाते हैं। दर्द यदि कमर में है तो मरकट आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथ को कंधों के समानांतर खोलते हैं और पैरों को मोड़ लेते हैं। पैर की एड़ियां आपकी नीतंब पर सटी हुई हों और धीरे धीरे दोनों पैर दाहिनी ओर झुका देना है। दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर, पंजे के ऊपर पंजा, टखने के ऊपर टखना, घुटने के ऊपर घुटना और गर्दन विपरीत दिशा में। यदि आपके पैर दाहिनी ओर मुड़े हुए हैं तो गर्दन बाईं ओर होना चाहिए। बाईं और बाईं हाथ के हथेली पर देखते हैं। 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक इसी स्थिति में बने रहते हैं। फिर स्थिति को बदलते हुए पैर को बाईं ओर डाउन कर लेना है और गर्दन को विपरीत दिशा में दाहिनी ओर। नज़र हाथ की हथेली में रखते हैं और इसी स्थिति में 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक। दर्द ज़्यादा है तो 2 मिनट तक ठहरते हैं और इसका भी अभ्यास 50 बार से लेके 100 बार तक करते हैं तो किसी भी तरह का कमर का दर्द वह दूर होता है। साइटिका के लिए भी यह मरकट आसन बहुत ही उत्तम है। मरकट आसन 3 तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला आसन मैंने बताया। दूसरे में आप पैर के पंजों में थोड़ा फासला लाते हैं और दाहिनी और डाउन, गर्दन विपरीत दिशा में। दूसरे अभ्यास में दाहिना पैर का पंजा और बायां पैर का घुटना आपस में सटा हुआ हो, यह सही स्थिति होती है। दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार से करते हैं। बायां पैर का पंजा और दाहिना पैर का घुटना आपस में सट जाए, गर्दन विपरीत दिशा में मोड़ लेते हैं। दोस्तों इसका 20 से 50 बार अभ्यास करने से कमर दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। किसी भी तरह का औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और पूर्ण रूप से आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक ज़बरदस्त औषधि भी बताने वाला हूं जिससे यूरिक एसिड बिल्कुल ही कम हो जाता है पीने से। दोस्तों यह है पतंजलि की गोखरू क्वाथ। मैं इसका कोई स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अच्छा होता है उसको अच्छा बताना पड़ता है। यह गोखरू क्वाथ पीने से भी यूरिक एसिड कम हो जाता है। मैं इसको बना करके भी आपको दिखाने वाला हूं और पी करके भी दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो पर बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गोखरू का क्वाथ बनाने के लिए आपको लेना है 1 गिलास पानी। यदि एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो भर करके आप बड़े कप में पूरा 1 गिलास इससे पानी लीजिए और डालिए जग में। इस पर डालिए गोखरू का ये क्वाथ है। यूरिक एसिड, किडनी से संबंधित सारे रोगों के लिए यह गोखरू अद्भुत है। इसे लेते हैं 6 से 10 ग्राम गोखरू इसमें मिलाइए। 2 चम्मच गोखरू इस पानी में डालते हैं और इसको तब तक बॉयल करेंगे जब तक ये एक गिलास पानी डाले थे तो यह आधा बच जाए बॉयल होकर के, तो फिर हमें इसे ठंडा करके फिर पीते हैं। आइए चलते हैं, हम लोग बॉयल करते हैं। थोड़ा इसे मिला देना है एक बार। आप इसे यदि बॉयल करके नहीं पीना चाहें तो रात में इसे आप पानी में भिगो करके भी सुबह खाली पेट पी सकते हैं। इससे यूरिक एसिड बिल्कुल ऐसे खींच लेता है शरीर से
जैसे मैग्नेट लोहे को खींच लेता है, उस तरह से यूरिक एसिड को आपके पूरे शरीर से खींच लेता है। तो जो दर्द है यूरिक एसिड का या सूजन हो गया है यूरिक एसिड के कारण, तो उसे ये निजात दिलाता है। ऐसे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहना है, पकाते रहिए आराम से, धीमी आंच में पकाएं, तेज़ आंच में इसको नहीं पकाना है। इस पर आ गया है उबाल, और इसे तब तक आप उबालते रहें जब तक यह आधा ना बचे, आधा हो जाए। इसी तरह से आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि आप एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो आप 1 कप बनाइए, उसमें 2 कप पानी मिलाते हैं। यदि 2 व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो आप मिलाते हैं उसमें 4 कप, 2 कप उससे बन जाए जस्ट आधा। इस तरह से इसको बीच बीच में चलाते रहें ताकि इसके जो सारे जो औषधीय तत्व हैं वह बाहर आ जाए। तो देखिए आगे है उबाल, और इसको 10 मिनट तक मुझे लगता है बॉईल करने से ये बिल्कुल ही पूरी तरह से इसके सारे औषधीय तत्व बाहर आ जाते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत स्वादिष्ट होता है। देखिए तो यूरिक एसिड सा बहुत ही, नाम तो बहुत छोटा है लेकिन यह शरीर पर पूरा उपद्रव मचा देता है। गोखरू इसके लिए अमृत समान औषधि है। आप इसे रास्ते में भी कहीं देख सकते, इसकी कटीली झाड़ियाँ होती है और ये कटीले होते हैं, थोड़ा इसमें कांटा जैसा होता है। ये घर के आसपास भी, झाड़ में भी यह मिल जाता है। तो आप इसको बॉयल करके देखिए, अब इसका पानी का कलर बदल चुका है, इसका जो कंपोनेंट्स है इसमें जो औषधीय तत्व हैं वो बाहर आने लगे हैं। बीच बीच में इसको थोड़ा चलाते रहें। याद रखें धीमी आंच में इसको पकाना है ताकि इसके सारे औषधीय तत्व बाहर आ जाए। और इसको जब भी लें तो खाली पेट पीना है, सुबह शाम 2 समय पर आप सेवन कर सकते हैं खाली पेट, सुबह भी और शाम में भी। यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 2 टाइम लीजिए और तुरंत इसका इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है, पहला ही दिन से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। कपालभाति सूक्ष्म व्यायाम, पैरों की उंगलियों को मोड़ना, एड़ियों को गोल गोल घुमाना, पैर के पंजे को पूरा गोल गोल घुमाना, और यह गोखरू का कवात है। इन सब के अभ्यास से और इन सब के सेवन से आप अपने छोटे छोटे अभ्यास से, इसमें कोई खर्च भी नहीं आता। ये तो लगभग 70 रुपये का है, ये 75 रुपये का है ये गोखरू का कवात। बहुत कम कीमत है और इस कम कीमत में यह सबसे अच्छी औषधि है। जब ये पूरी तरह से बॉयल हो जाए, अब ये लगभग पूरी तरह से पक चुका है, पकने के बाद दोस्तों इसको लेना है, छान लेना है। छान करके ये पूरी तरह से बॉयल हो गया और इसको छान करके दोस्तों ये बच गया है आधा, और आप इसको ठंडा करके, सुसुम तेज गर्म नहीं लेना है, ना ही इसको बिल्कुल पूरा ठंडा लेना है। तो इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर ला करके पीना। तो दोस्तों गोखरू का कवात बनकर हो गया है तैयार। दोस्तों ये गोखरू न केवल यूरिक एसिड को कम करता है बल्कि किडनी फेलियर होने से भी बचाता है। तो किडनी के भी रोगी इस गोखरू का स्वाद का सेवन करने से उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है, किडनी स्वस्थ हो सकती है और किडनी फेलियर होने से बच सकते हैं। तो पीते हैं गोखरू का स्वाद। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी तीता नहीं है। आप बिल्कुल आराम से इसको पी सकते हैं। रहिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।